और अब अगर पत्रकार अब सचेत नहीं हुए और एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर है। भाई साहब, ऐसा है कि लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है। क्या अब पत्रकारों को मारो, अब कोई फर्क पड़ता नहीं है। जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे गर्म हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। 2, 4, 5, 6 महीने में बवाल हो जाता था, पूरा भारत बंद हो जाता था कि गर्म पानी के कढ़ाई में अगर मेढक को डालोगे तो गर्म लगेगा, तुरंत फुदक के भाग जाएगा। आईपीएस संजीव भट्ट मोदी के खिलाफ बोले और जेल में हैं। अमिताभ ठाकुर योगी के खिलाफ बोले, जेल में हैं। पत्रकार जो बोलेगा वो जेल में होगा। भाई देश सभी के लिए है, सबके लिए एक बराबर समानता होनी चाहिए। बाकी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। चर्चा का विषय बना हुआ है पेपर लीक मामला। आपको बता दें कि इंटरमीडिएट का पेपर जब इंग्लिश का लीक हुआ और बलिया में लीक हुआ तो आनन फानन में जैसे ही खबर चली तो वहाँ के अस्थाई पत्रकारों के ऊपर योगी सरकार और बलिया के जिला प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। बनारस में तमाम चाय चुक्कड़ के दुकानों पे यह चर्चा का विषय बना हुआ है और यहाँ पे हम चाय की दुकान पे आए हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ जो हुआ है वो कितना सही हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सवाजीत यादव नाम। ये बताइए कि जो बलिया में पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हुआ है ये कितना सही है? सरासर गलत है। ये चौथे स्तंभ पे हमला है और अब अगर पत्रकार अब सचेत नहीं हुए और एकजुट नहीं हुए तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर है। ये लोकतंत्र पे हमला है। अगर पत्रकार जो सही रिपोर्टिंग कर रहा, अगर उस पर ही हमला होगा या उसको ही गिरफ्तार किया जाएगा तो अब सोच सकते हैं क्या स्थिति है देश की। आपको लगता है कि जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा? वही सीधी सी बात है, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं, जो आवाज़ उठा रहा है वो सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। ठीक है, आने वाले समय में स्थिति बिगड़ती क्या है। कहेंगे? भाई साहब, ऐसा है कि लोकतंत्र ही खत्म हो रहा है। जो लोग चुप हैं उन लोगों को सोचना पड़ेगा। ये पत्रकार बिरादरी कुछ लोगों को, चंद लोगों को छोड़ दिया जाए तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा कौन रहा है? किसी की दम है? स्थिति ये है कि ये टेस्टेड फार्मूला है। सोनभद्र में एक पत्रकार ने मिड डे मील में नमक और पानी, दाल का नामो निशान नहीं था, उसने वो न्यूज़ छपवाई, चलवाई, उसके बाद वो जेल में रहा 1.5-2 साल। तो ये तो टेस्ट कर लिया सरकार ने। क्या अब पत्रकारों को मारो, अब कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मतलब चौथा स्तंभ है मीडिया। चौथा स्तंभ अगर सच दिखाएगा तो अब मुकदमे झेलेगा। ये कब होता था? ये होता था 1947 से पहले कि जिस मीडिया हाउस ने, जिस पब्लिकेशन ने, पत्रकार उस टाइम मीडिया हाउस नहीं थे, उस टाइम कारपोरेट दलाल मीडिया में नहीं घुसे थे, तो जिसने भी पत्रकारिता की और पत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ लिखा वो पब्लिकेशन बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। वही हो रहा है। आप इस चीज़ को जान लीजिए। अब जैसे जनता पिट रही थी, धरना प्रदर्शन पे प्रतिबंध लग गया, सब कुछ हो रहा था, अब नंबर आया है पत्रकारों का। योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं कि पुलिस प्रशासन पत्रकारों के ऊपर कुछ न करे। आपको लगता है कि जब इतना कहने के बाद भी पत्रकारों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो जाती है तो आपको लगता है कि आम जनमानस के ऊपर क्या होने वाली है? जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे गर्म हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। तो मेरे भाई,
गरीबों की आवाज़ नहीं उठाकर सरकार की वाहवाही करने वाले पत्रकारों का अब नंबर आया है। गरीब महंगाई से त्रस्त है। पत्रकार क्या कह रहे हैं? किसी भी पत्रिका को देख लीजिए, किसी भी टीवी चैनल में किसी ने ये कहा क्या 2 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ता था, 2, 4, 5, 6 महीने में बवाल हो जाता था, पूरा भारत बंद हो जाता था। आज क्या है? इस सरकार ने चालबाजी की गरीबों के साथ, और डीजल पेट्रोल जो 50 रुपये डीजल था, 70 रुपये पेट्रोल था, 90-95 रुपये डीजल हो गया, 100 रुपये पेट्रोल हो गया। एक तो कुछ हुआ, कुछ भी किया गया। तो ये चोर दरवाजे से सरकार महंगाई बढ़ा रही है। और देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको, अगर एक गर्म पानी का कढ़ाई में अगर मेढक को डालेंगे, ये सरकार इस बात को जानती है और इसी को के फॉर्मूले पे चल रही है कि गर्म पानी के कढ़ाई में अगर मेढक को डालोगे तो गर्म लगेगा, तुरंत फुदक के भाग जाएगा। लेकिन अगर एक कढ़ाई में ठंडा पानी रख लीजिए, उसमें मेढक डाल दीजिए और धीरे धीरे नीचे से आग लगाइए, पानी खौलता रहेगा लेकिन मेढक उसी में पड़ा रहेगा। पब्लिक को इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ये धीरे धीरे महंगाई बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, धीरे धीरे शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रहे हैं, धीरे धीरे स्वास्थ्य को प्राइवेट सेक्टर में ढकेल रहे हैं, शिक्षा को ढकेल रहे हैं, और हमको आपको पता नहीं चल रहा। कैसे नहीं पता चल रहा? हो क्या गया है कि कुछ जो चंद अमीर लोग हैं उनका कर्ज भी माफ़ हो जाता है, उनको कर्ज मिल भी जाता है, सब कुछ हो जाता है, और जो गरीब है 50,000 का लोन लिया है उसकी आरसी कट जाती है। क्या कह रहे हैं? सही कर रहे हैं हम लोग। आपको लगता है कि देश बचेगा? बचेगा तभी बचेगा जब सब मिल के खड़े होंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब काम करेंगे। ऐसे बिक के काम करेंगे तो संभव नहीं है। देखिए आप बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र में कुछ स्वायत्तशासी संस्थाएं थी, जो स्वतंत्र संस्थाएं थी, उनको खत्म कर दिया। इस सरकार ने उसको खत्म कर दिया। इलेक्शन कमीशन कब्जे में है। क्या आप कांग्रेस को दोष देते हो ना? कांग्रेस ने अपनी सरकार के अंदर टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया। क्या मोदी जी में ये सामर्थ्य है कि किसी निष्पक्ष ईमानदार आदमी को बात करें? अब समय ये आ गया है कि सरकार हिटलर शाही पे है, जो खिलाफ बोलेगा उसको बंद कर देंगे। अब मैं आपको बता दूं, पुलिस अधिकारी आईपीएस संजीव भट्ट मोदी के खिलाफ बोले और जेल में हैं। अमिताभ ठाकुर योगी के खिलाफ बोले, जेल में हैं। पत्रकार जो बोलेगा वो जेल में होगा, विपक्ष का नेता जो बोलेगा विपक्ष में होगा, जेल में होगा। आप इन बातों को समझिए। पेपर लीक हुआ है भैया, यहाँ पे जब पत्रकारों पे पड़ी है लाठियाँ, पत्रकार जेल जा रहे हैं, तो आपको पत्रकारों की सूझ रही है। जनता भी ऐसे ही त्रस्त है। ये बताइए कि जो बलिया में हुआ है वो कितना सही है, जो पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है? तो बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जब पत्रकार इस देश में जो है जब चीज़ों को उजागर कर रहा है, गलत को गलत बता रहा है, तो गलत को गलत बताने में कहाँ का जो है वो है। इसको तो भाई सही किया है उसने। भाई जो योगी सरकार क्यों डर गई है पत्रकारों से? जब इस तरीके की जब घटना घटी है लगातार, तो लेना चाहिए योगी सरकार को। गलत एक्शन लिया है उन्होंने, पत्रकार को मार के पीट के एफआईआर करा के गलत एक्शन लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। देश सभी के लिए है, सबके लिए एक बराबर समानता होनी चाहिए। भाई योगी जी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और वहाँ पे संबंधित अधिकारियों पे जांच बिठानी चाहिए कि भाई क्यों एफआईआर हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बताइए कि ये सरकार बुलडोजर वाली सरकार है या पेपर लीक सरकार है? नहीं, ये सरकार तो काम बहुत बेहतरीन कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कहीं से अगर कोई गलत होता है, कोई भी चीज़ें गलत होती है, किसी के साथ भी होती है, तो सरकार को स्वतंत्र जांच करानी चाहिए और जांच करा के उन अधिकारियों को या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। बाकी सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर बलिया में वहाँ के जिला प्रशासन ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी है, तो आपको लगता है कि इस समय जब पत्रकार नहीं सुरक्षित हैं तो आम जनमानस के ऊपर क्या होगा? नहीं, देखिए, जनता तो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रही है। किन्हीं कारणों से अगर पत्रकारों के ऊपर कोई अनैतिक काम हुआ या कुछ भी हुआ है तो उससे संबंधित जो लोग भी हैं, हमारे बनारस के वासियों को, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों को पूरा भरोसा है कि
एकदम बेहतरीन तरीके से योगी गवर्नमेंट काम कर रही है और जो लोग भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार उस दिन पेपर लीक हुआ, इंग्लिश का पेपर लीक हुआ, व्हाट्सएप पे सारे वायरल हुए, उसके अगले दिन जो भी पत्रकार थे उनके ऊपर योगी का जो बुलडोजर था, समझ लीजिए कि वो चल गया। वो पत्रकार इस समय जेल के सलाखों में जा चुके हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई छोटा मुद्दा तो है नहीं। हाँ, पेपर लीक होना हमारे भावी पीढ़ी के साथ जो है ये अन्याय होना है और लाखों की संख्या में, भाई एक दो की संख्या तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का कहीं ना कहीं संलिप्तता कोई ना कोई हुआ होगा उसमें, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। हम अपने पत्रकार भाइयों से पूछना चाहते हैं कि क्या अगर कोई पत्रकार अपने आप को पत्रकार कहता है और गलत चीज़ों में संलिप्त है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हाँ। भाई साहब ने अभी कहा क्योंकि वो दल विशेष से उसके समर्थक हो सकते हैं या उनसे प्रभावित हो सकते हैं, कहा कि देश के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। जी नहीं, देश के लोग वही सुरक्षित महसूस कर रहे हैं जो कि भाजपा कर रहे हैं। जिसने सरकार के खिलाफ बोला उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और डराया जाएगा। ये पत्रकारों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, सभी जानते हैं कि जो मामला था उसको उजागर किया पत्रकार ने, तो ये देश हित का काम है। अब उसके ऊपर FIR और मुकदमे लाद के ये सरकार उसको डरा रही है कि ऐसी बातें आप नहीं बोल सकते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो सरकार का जो समर्थन करेगा वो सुरक्षित है, जिसने सरकार के खिलाफ गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई वो जेल में जाएगा, यही संदेश देना चाहती है। ठीक है, क्या कहें? देख, सुरक्षा का जो मामला है, जो भाई साहब ने अभी बताया कि भाई सुरक्षा जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा वो जो है जेल में जाएगा, और जो तो सुरक्षा का तो अधिकार सभी का है, वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे सपा का हो। तो इसमें क्या सपा पार्टी देख के सुरक्षा दी जा रही है क्या? ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो आम जनमानस हैं, हम तो भाजपा में नहीं है, हम तो कार्यकर्ता नहीं है, हम सुरक्षित हैं, हम व्यापारी हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, सुरक्षा महसूस भी कर रहे हैं, कहीं से हमें कोई मतलब आपत्ति नहीं है। सरकार बढ़िया चल रही है, सब कुछ बढ़िया काम हो रहा है। भाई पेट्रोल डीजल का जो सवाल है वो यूनिवर्सल है, वो तो भाई विदेश नीतियों पर निर्भर है, वो सब जानते हैं। क्या यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है और उसका परिणाम है कि जिसके फल आप ये यूक्रेन की बात कर दिए। चुनाव जब था उस समय क्यों नहीं बढ़ा? सीधा प्रश्न यही है। जब चुनाव खत्म हो गया, सारे चीज़ एक तरफ हो गए, उसके बाद लगातार एक हफ्ते से लगातार पेट्रोल में वृद्धि हो रही है। देखिए, डॉलर की कीमत क्या आप सोचते हैं कि क्या चुनाव की डिपेंड होती है क्या? डॉलर की कीमत तो रोज़ बढ़ती घटती है, हमें डॉलर पे ही खरीदना पड़ता है पेट्रोल को। तो ये तो अंडरस्टूड है, लोग जानते हैं, ये इसको कोई बताने की बात नहीं है, क्योंकि ये एक दिन का मसला नहीं है, ये तो रोज का मसला है। बात कहना चाह रहा हूँ, रोज का मसला है ये। हाँ, ये ऐसा है। देखिए, आपने एक बात कही, मुझे एक वाकया याद आया। पहले आज से 8-10 साल पहले लोग ये बात कहा करते थे कि यार ये चुनाव आ जाता है तो आचार संहिता लग जाती है और विकास कार्य रुक जाते हैं। तो ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो 5 साल में एक बार में चुनाव हो जाएगा, 5 साल फ्री काम होगा। लेकिन अब क्या है, अब जनता कहती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन मत करो भैया, हर महीने, हर 2 महीने 3 महीने पे चुनाव करते रहो, कम से कम डीजल और पेट्रोल के दाम तो नहीं बढ़ेंगे। अब ये स्थिति हो, मतलब पूरी थ्योरी ही उलट गई है, क्योंकि जनता महंगाई से त्रस्त है। धन्यवाद। तो ये लगातार रिपोर्ट देख रहे थे बनारस से। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।